hello everyone. Welcome to the new lecture and today we are going to start with the new problems. Okay, हम ढेर सारे questions देखने वाले हैं आज के lecture में. Okay, तो let's start with it. So हमारा first question है, a man 180 centimeter high stands in front of a plane mirror. His eyes are 172 meter from the floor. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे इसका सर है तो सर में आंखें मतलब फ्लोर से मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समझो कि 8 सेंटीमीटर है. ओके, क्योंकि यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने और क्या देकर रखा है 172. ओके, और पूरा वो कितना है 180 सेंटीमीटर का. ओके, पूरा कितना है 180 सेंटीमीटर का. ओके, तो क्या हो रहा है कि जब ये देखेगा तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर हमें अपने आप को फुल इमेज देखना होता है तो हमें अपने हाइट से आधा लेंथ का शीशा चाहिए होता है. ठीक है, तो इस सेम कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं हमारे पास कितना है 180 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ है तो हमें कितना चाहिए होगा 90 सेंटीमीटर का शीशा चाहिए होगा. ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंस इट्स रिटन कि टू सी हिज फुल मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी यूज्ड. ओके, तो मिनिमम कितना, तो यहाँ पे जो आंखें हैं उसके वजह से ये 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमें देखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है. ओके, सो 80 सेंटीमीटर 90 एंड प्लस 4. ठीक है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इधर से जाना पड़ रहा है. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू बोलो 80 माइनस 94 and that gives 86 centimeter. So which option is correct? 86 centimeter from the floor. Okay, फ्लोर से 86 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे शीशा, मतलब यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे और स्टैंड कैसा होना चाहिए 86 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए. ठीक है ना, ये स्टैंड समझो तो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए. ठीक है बच्चा. ओके, हेलो. So the next question we have that the two vertical plane mirror are inclined at angle of 60 degree with each other. Okay, a ray of light traveling horizontally and reflect first from the one mirror and then from the other mirror. Then the resultant deviation in total deviation कितना होगा ये हमें बताना है ना. तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या कर सकते हैं हम लोग कि चलिए दो मिरर बनाते हैं और दोनों को 60 डिग्री पे इंक्लाइन करा देते हैं. तो दो मिरर बना दिया और दोनों 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया. ठीक है बच्चा, ठीक है. ओके, चलिए तो यहाँ पे अब मैं कोई रे को ऐसे पास करवा रहा हूं जो कि ये यहाँ पे 60 डिग्री है ऑलरेडी. ओके, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये पैरेलल लाइंस ही होगा, जो पैरेलल लाइंस ही है हॉरिजॉन्टली जाना है तो पैरेलल लाइंस ही होने वाले. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस यहाँ पे 60 डिग्री होंगे. ठीक ठीक, चलिए तो यहाँ पे जब इंसिडेंट करेगा तो नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. नॉर्मल हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा फॉलो होता है हमारा. ओके, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो ये अपने उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. ठीक है बाबू. ओके, तो यहाँ पे ये भी फिर से क्या बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब जरा हम देखें ये स्ट्रेट लाइन को, ये जरा स्ट्रेट लाइन को हम देखें तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली बचा 60 डिग्री. अब जरा हम इस ट्रायंगल पर ध्यान दें तो दो एंगल्स ऑलरेडी 60 डिग्री हो चुके हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे लाइट रे गया और ये लाइट रे ऐसे अभी यहाँ सेकंड वाले मिरर पे 60 डिग्री के एंगल के साथ इंसिडेंट किया है. ठीक है, तो फिर से हम जरा एक बार नॉर्मल बनाए यहाँ पे. ठीक है, दिख रहा है ये. ओके ओके, अब इसको हम रिफ्लेक्ट बैक कराते हैं तो यहाँ पे फिर से ये 30 डिग्री बनता दिख रहा है. 30 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बन रहा है तो 30 डिग्री के साथ रिफ्लेक्ट बैक करवा देते हैं इसको. ओके, 30 डिग्री के साथ रिफ्लेक्ट बैक करा दें, यहाँ भी फिर से 60 डिग्री बन जाएगा. क्लियर है? क्लियर. तो अब यहाँ से देखें हम लोग कि कितना का डेविएशन हुआ, हमें टोटल डेविएशन बताना है. तो पहले देखिए यहाँ पे
अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत सिंपली दिख रहा है कि ये यहाँ से 60 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 120 डिग्री बन रहा है, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री बन रहा है बहुत क्लियरली। तो लेकिन डेविएशन कैसे हुआ है, ये क्लॉकवाइज जाके ऐसे हुआ है, तो मतलब ये वाला जो लेंथ है हमें वो बताना पड़ेगा, ये एंगल हमें बताना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये अगर 120 है तो टोटल 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड दैट विल बी कितना होगा भाई, 240 डिग्री, and that is our answer. Number B is correct. Okay. So now we have our third question. An object is placed at 20 cm in front of a plane mirror. A mirror is moved 22 cm toward the object. The distance between the position of the original and final image seen in the mirror is. So चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कैसे क्या कर सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल ऑब्जेक्ट के बीच में ये डिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे चलिए हम एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे चलें तो आगे हम इधर इमेज भी 20 सेंटीमीटर पीछे ड्रॉ होगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। ओके, नाउ जैसे ही अब हम इसको कितना 2 सेंटीमीटर आगे कर रहे हैं तो मैंने एक नया मिरर जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ कर दिया। आप देखिए, तो यहाँ पे अब क्या है कि ये 2 सेंटीमीटर आगे चला है। इट मीन्स कितना, ये अब 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रह गया है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। ओके, तो ये 18 सेंटीमीटर पीछे भी इमेज फॉर्म करेगा। ओके, so 18 plus 18 makes 36 and 20 plus 20 makes 40। ओके, तो चलिए जरा इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया 36, यहाँ हो गया 40। ओके, तो इनिशियल और फाइनल में फ़र्क कितना हो गया, देखिए इनिशियल ऊपर वाला 40 था और ये कितना 36, तो हमारा 4 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ओके, सो लेट्स कीप